नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, अब उनके मन में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी है कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ क्या रहेगी? कौन से शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा? कौन से शिफ्ट को लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है? वो हम 6 की 6 शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। 3 दिनों में 6 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। तकरीबन 17 लाख फॉर्म भरे गए, 11 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है। 6,000 5,900 समथिंग पोस्टें थी जिनके ऊपर बच्चे फाइट कर रहे थे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए कट ऑफ थोड़ी सी डाउन आएगी, लेकिन इतनी डाउन नहीं आएगी जितने बाकी यूट्यूबर्स यूट्यूब पे बता रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में सीईटी एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, प्लस 2 बेस का, ग्रेजुएशन बेस का। इसको देखते हुए बच्चों ने बहुत अच्छी खासी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। रेगुलर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और कंटिन्यू स्टडी करते हैं। एक एक्स्ट्रा पोर्शन जो था वो एनिमल एंड हस्बेंड्री का था, जिनको बच्चों ने, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी कि एक सीट पे 25 से 30 बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं, तो बच्चों की बात करूं तो एक सीट पे 8 से 10 बच्चे फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी जो बाकी यूट्यूबर्स बता रहे हैं 110 112 जाएगी, इतनी कम नहीं जाएगी। बहम में मत रहना और अभी से अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अपने आप को आंक रहे हो कि 110 में सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आसान काम नहीं होगा। एक बार शिफ्टों का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद मैं फिर आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है। मैंने एक कट ऑफ की वीडियो पहले भी बनाई थी, उसमें से नेगेटिव बच्चों के कमेंट आए कि भी तूने कौन सा एग्जाम दिया है भाई। तो भाई, मैं पिछले कम से कम 10 से 12 साल से टीचिंग लाइन में हूँ। 10 साल तो मेरे को रेगुलर पढ़ाते हो गए, 2 साल पिछले गवर्नमेंट सेशन के दौरान मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। तो मेरे को ये मत कहिए कि भी क्या कट ऑफ आपने कौन सा एग्जाम दिया है। मेरे को पता है भाई, पहले के कंपैरिजन में आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पढ़ने वाले बच्चे ना दिन रात एक ही काम करते हैं और वो करते हैं स्टडी। हम जो कट ऑफ आंकते हैं ना, वो कट ऑफ आंकते हैं हम अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर मेरे 108 बन रहे हैं तो मैं सोचूंगा कट ऑफ जाएगी 106 107। ये अपना नेचर है। मैं एग्जाम देता तो भी मैं यही सोचता, उसके अनुसार कभी कट ऑफ नहीं जाती। और आपने हाल फिलहाल में एसएससी का रिजल्ट भी देखा होगा, परी का क्या सीन रहा है ना। तो एक बार उसी बेस पे थोड़ा सा एक बार पहले शिफ्टों का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा। देखिए, डे फर्स्ट में शिफ्ट फर्स्ट को सबसे ज्यादा इजी बता रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम देता है उनको पता है जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए आज तक, चाहे सेंटर का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम, डे फर्स्ट की पहली शिफ्ट हमेशा इजी बनाई जाती है। क्योंकि उन बच्चों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि पता नहीं सिलेबस के अंदर से आएगा कि नहीं आएगा पेपर, करंट अफेयर कैसी आएगी, जो एक स्पेशल सब्जेक्ट डाला गया एनिमल एंड हस्बेंड्री था, उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो उन पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, इस वजह से उनका एग्जाम हमेशा इजी बनाया जाता है। लेकिन जो एग्जामिनर एग्जाम सेट करता है वो तो इस चीज को देखते हुए सेट करता है कि भी इनकी फर्स्ट शिफ्ट है। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होगी तब उस बात को इग्नोर किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि 6 शिफ्टों में शिफ्ट से इजी शिफ्ट कौन सी थी, तो वो देखा जाएगा कि शिफ्ट फर्स्ट थी। हालांकि इसमें करंट अफेयर है ना, वो पहली शिफ्ट मान लो चाहे लास्ट तक, करंट अफेयर हमेशा ही आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कोई अंत तो है नहीं, इस वजह से करंट अफेयर को मैंने यहां मेंशन किया है, जो आपके लिए एक इशू बन सकता था कि भाई करंट अफेयर आपका इतना इजी नहीं था। डे शिफ्ट फर्स्ट में सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो इजी से मॉडरेट एग्जाम था आपका। इसमें करंट अफेयर और एनिमल एंड हस्बेंड्री के क्वेश्चन थे वो ठीक लेवल के थे। थर्ड शिफ्ट की बात करूं, जो जितने भी बच्चे देके आए हैं एग्जाम, उनमें से सबसे टफेस्ट जो शिफ्ट बताई जा रही है वो थर्ड शिफ्ट बताई जा रही है आपकी डे 2 की मॉर्निंग वाली। उसके पीछे कारण ये है कि मैथ्स आपका अच्छे खासे लेवल का था। मैं मैथ्स टीच करता हूं, मेरे को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, लेकिन एज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी शिफ्टों में देखते हुए आपकी थर्ड शिफ्ट का मैथ टफ था। इस वजह से जो सबसे हार्ड आपकी शिफ्ट बताई जा रही है वो थर्ड शिफ्ट बताई जा रही है। और उसमें साथ में करंट अफेयर और एनिमल एंड हस्बेंड्री के क्वेश्चन भी ठीक थे। साइंस और राजस्थान जीके ओवरऑल सब शिफ्टों में ऑन एन एवरेज था। और जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो राजस्थान सीईटी के एग्जाम देते हैं, उनके लिए राजस्थान जीके आसान थी और साइंस का बैकग्राउंड था, एनिमल एंड हस्बेंड्री को लिंक करते हुए साइंस भी ओवरऑल ठीक थी। शिफ्ट 4 की मैं बात करूं तो मॉडरेट थी, करंट अफेयर का ठीक रोल था और मैथ के क्वेश्चन इस शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़े ठीक थे। बाकी मैथ के क्वेश्चन यहाँ भी अच्छे खासे लेवल के थे। बाकी देखो, हर शिफ्ट वालों को ना अपना एग्जाम टफ लगता है और दूसरा एग्जाम हमेशा इजी रखता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई
मतलब दूसरे की थाली में घी नजर ना आता है ना, वो वाली बात हो जाती है। डे थर्ड में शिफ्ट फाइव का इजी से मॉडरेट था। इसमें करंट अफेयर और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन ओवरऑल ठीक लेवल के थे, और डे शिफ्ट में भी इजी से मॉडरेट था। तो सबसे ज्यादा जो टफेस्ट की बात करूं तो वो डे थर्ड का रहेगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में जब बात करेंगे ना, तो ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 3 से 4 मार्क्स का बेनिफिट नजर आएगा डे थर्ड वालों को, मतलब डे सेकेंड और शिफ्ट थर्ड में। और जो लॉस होता हुआ नजर आएगा ना, हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि फर्स्ट शिफ्ट वालों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। हो सकता है कि आप मेरी बात से खफा हो जाओ जो डे वन और शिफ्ट फर्स्ट को दे के आए हो, लेकिन ये फैक्ट है। जिस टाइम नॉर्मलाइजेशन होगी तब ये नहीं देखा जाएगा कि डे फर्स्ट वालों फर्स्ट शिफ्ट में कितना प्रेशर होता है। नॉर्मलाइजेशन के दौरान 6 के 6 पेपरों में देखा जाएगा कि किस सब्जेक्ट के कैसे कैसे क्वेश्चन थे। उसके लेवल को देखते हुए शिफ्ट वन वालों को नुकसान होता नजर आएगा 1 से 2 मार्क्स का, और डे शिफ्ट मतलब शिफ्ट टू में 0 से 1 मार्क्स का लॉस होता हुआ नजर आएगा। और बेनिफिट नजर आएगा वो आएगा शिफ्ट थर्ड में 2 3 से 4 या 4 से 5 मार्क्स का डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ पे क्या इफेक्ट रहेगा। उससे पहले जो बच्चे किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको कंप्लीट मैथ करवाया जा रहा है। मैं एक बार आपको दिखा दूं हूं, ये देखिए अपनी, जैसे ये नोटिफिकेशन का चैनल है वीर कॉन्सेप्ट के नाम से, जॉब नोटिफिकेशन पिटारा के नाम से, ठीक उसी प्रकार से यूट्यूब पे वीर कॉन्सेप्ट के नाम से आपका एक यूट्यूब चैनल है। उस पे कंप्लीट मैथ करवाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों। अभी सेशन स्टार्ट किया है, परसेंटेज चैप्टर पूरा करवा चुके हैं, रेशियो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, सीईटी की तैयारी कर रहा है, हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहा है, चाहे राजस्थान की और चाहे आने वाली दिल्ली पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा है, एक बार डेमो लगा के देख लीजिए। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जिनका मैथ कमजोर है या फिर फर्स्ट टाइम जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। अब एक बार कट ऑफ पे नजर दौड़ा लेते हैं। एक बार फिर से कहूंगा, ये जो कट ऑफ है वो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। बहुत सारे मैंने जो वीडियो पिछले डाले थे उसमें भी बच्चे कह रहे थे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, 90% क्या कट ऑफ जाती है क्या? 90% कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 नंबर का फर्क पड़ जाए, अदरवाइज फाइनल कट ऑफ आपकी इससे कम नहीं रहने वाली है, विश्वास रखिए। देखिए, अच्छा इससे कम रहेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं है ना। लेकिन इस कट ऑफ के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर इससे कम नंबर है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। ज्ञान लिया हुआ कभी नुकसान नहीं रहेगा, अल्प ज्ञान आपके लिए नुकसानदायक है। अगर मान के चलो आपके स्कोर 110 से 112 115 है तो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो कट ऑफ आ जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। कोई कभी जब टाइम मिले तो कोई अच्छे खासे लेवल का एग्जाम और दे लेना, है ना। अगर वो कट ऑफ नहीं आती है तो ये जो बीच का टाइम है ना, अगर आप अपने आप को सेफ मान के चल रहे हो मेरा तो सिलेक्शन ही हो जाएगा, तो वो टाइम खराब आपका नहीं होगा। अब देख लीजिए जनरल कैटेगरी में मेल की क्या कट, मेल और फीमेल में कम से कम 5 से 7 नंबर का डिफरेंस रहेगा, वो भी नेगेटिव मार्किंग के कारण। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो डिफरेंस 2 से 3 नंबर का रहता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण, क्योंकि फीमेल का एक कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव मार्किंग में उनके गल ज्यादा ही होते हैं। देखिए इंटरव्यू, आपको पता है कि पोस्ट का 2 गुना, अब आपके कोई इंटरव्यू तो है नहीं, पोस्ट के 2 गुना में बुलाए जाएंगे। तो हो सकता है कि 122 से, है ना, 122 से बच्चों को, 122 या 123 वाले बच्चों को उठाना स्टार्ट कर दे। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की बात करेंगे, आपको पता है 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो तकरीबन तकरीबन 11,500-12,000 के बीच में बच्चों को बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम ही बच्चे आउट होंगे। आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई विशेष प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन थी, नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन थी। कुछ एक बच्चे हो सकते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाए, हो सकता है 400-500 बच्चे निकल जाए, अदरवाइज टॉप के बच्चों को उठाया जाएगा। तो हो सकता है कि इंटरव्यू आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 122, 23, 24 तक उठा लिया जाए, लेकिन आपकी जो फाइनल फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो 125 और 128, 125 128, यानी कि 123 24 25 यहां से स्टार्ट होके और आपके 128 आपकी मेल कैटेगरी जनरल में मेल की कट ऑफ रहने वाली है। वही फीमेल की बात करूं तो वो 122 नंबर वाले अपने आप को सेफ मान सकते हैं, बिल्कुल 101% सेफ मान सकते हैं। इससे कम मार्क्स अगर किसी के है तो टाइम खराब मत कीजिए, पढ़ लीजिए अगर इससे कम मार्क्स है। वही बात करूं ओबीसी की तो मेल कैटेगरी में 122 123 वाले बिल्कुल 101% अपने आप को सेफ मानिए। फीमेल की बात करूं तो 118 वाले अपने आप को सेफ मानिए। इससे कम मार्क्स है
तो प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, जारी रखिए अपनी तैयारी को। ईडब्ल्यूएस में 117, 116, 117, 118 मेल कैंडिडेट 116, 117, 118 तक अपने आप को 101% से मान सकते हैं। इससे कम मार्क्स वालों पे खतरा मंडराता ही रहेगा। हो सकता है कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुला लिया जाए। फीमेल की बात करूं तो 112, 113। एससी की बात करूं तो 110 से लेकर 113 मार्क्स वाले 101% अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर मैं बात करूं फीमेल की तो बात करेंगे 106 और 107, 108। अब आप कहोगे सर ये जो साइड में लिख रखी है ये क्या है फिर? भाई ऐसा है, नेगेटिव नहीं कर रहा, ना कोई ऐसे कोई अफवाह सुनने को आई। 101% बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। लेकिन मान के चलो कहीं कोई धांधली होती है, अगर 10% भी एग्जाम आपका लीक रहता है, 10% भी, 10% बच्चों को अगर एग्जाम के लीक का या फिर कोई ऐसी सेटिंग वेटिंग होती है, तो ये जो कट ऑफ है ना, ये यहाँ शिफ्ट हो जाती है। और ये मेरा टीचिंग का और खुद का और सबको पता है, ये सच्चाई है। अगर 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चों के अगर पेपर मिलता है ना, इसका मतलब ये रहता है कि कट ऑफ अपने आप चली जाती है और पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ नुकसान होता है। इस वजह से ये मैंने साइड में लिख रखी है। एसटी की बात करूं तो 106 से लेकर 108 वाले अपने आप को 101% सेफ मानिए। वही फीमेल की बात करूं तो 101, 102 और 103। ठीक उसी प्रकार से एमबीसी की बात करूं तो 104 से लेकर 106 वाले अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और यहां बात करूं तो 108 से लेकर 110। तो ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है। आप चाहे इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर इससे कम मार्क्स अगर किसी के हैं तो वो किसी बहम में मत रहिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन जो एग्जाम दे के आए हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आप राउंड फिगर में 102, 103, 104 है ना, ये मार्क्स अगर आपके हैं तो 101% आप सेफ जोन में जाएंगे। इससे कम यहाँ हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन वालों को बेनिफिट मिल जाए 100 के राउंड फिगर में, लेकिन अगर इससे कम है तो फिर चांसेस कम है। आप भी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से कर लीजिए, पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है। तो ये थी ओवरऑल कट ऑफ। आप लोग इस बात से कितना सहमत है? मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें से ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, सुनना मेरी बात, एक चीज और बताता हूं मैं, आप उस बात को मान के चलना। देखो क्या है, पिछली वीडियो में जो मैंने वीडियो डलाई है उसमें तकरीबन तकरीबन 8000 आपके व्यू आ गए। उस 8000 में से 90% नेगेटिव कमेंट रह गए, भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। 10% कट ऑफ, सर मेरे इतने मार्क्स है। 8000 का 10%, 800 बच्चे आ गए। समझते हो क्या इस बात को? ये तो फाइनल सिलेक्शन होता है, हम अपने अनुसार कट ऑफ को सेट करते हैं, इतना आसान नहीं होता। अगर फिर मैं देखूं 8000 की जगह अगर ये 80,000 हो, और फिर ये मैं बात करूं 8 लाख हो, है ना, 8 लाख हो, इस बात का समझते हो क्या? अगर 10% निकाला जाए तो ये 8000 हो जाते हैं और यहां से 80,000 हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं छोड़ो आप 80,000 को, इस 80,000 का भी फिर से 10% लेंगे ना तो 8000 बच्चे आ जाते हैं जिनके मार्क्स अप वाले हैं। आप सोचते हैं कि कट ऑफ हमारे अनुसार जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम जो सोचते हैं वो अपने अनुसार सोचते हैं। एक्चुअल में कट ऑफ, आपने एसएससी का हाल देखा होगा, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जा सकती। उसके पीछे कारण ये कि सब ने एग्जाम नेगेटिव मार्किंग है इस वजह से डाउन है, अदरवाइज में आपको 130 प्लस कट ऑफ दिखा देता। ठीक है, आपकी क्या राय है? कौन सी शिफ्ट का कौन सा एग्जाम कैसा था, कौन सा पोर्शन मुश्किल था और क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली है? आप एक बार कमेंट करके फिर से बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।